है लेडी को कि गर्भ का विकास नहीं हो रहा है, कभी कभी प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है, उसका कारण है डेफिशिएंसी ऑफ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो इस दवा में मौजूद है। एक्सीडेंट में आर्टरी वेन नर्व डैमेज है, रैपिडल फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर वैरायटी ऑफ सेल्स एंड टिश्यू बनाकर उसको रिपेयर करता है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। 1990 तक ये सोमेटोमेडिन के नाम से जाना जाता था। 1990 के बाद ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 के नाम से जाना जाता है। पिछले 2 साल से ये ऑल इन वन ग्रोथ फैक्टर के नाम से जाना जाता है। ये नाम मैंने दिया है क्योंकि साइंस भी इसको कुछ नाम और देगा, क्योंकि ये नाम इसके लिए उचित नहीं है, नामकरण विधि फिर होगी, तब तक तो हमने कर दी है। मैं इसको ऑल इन वन ग्रोथ फैक्टर क्यों कहता हूँ, क्योंकि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जिसको मैं ऑल इन वन ग्रोथ फैक्टर कहता हूँ, ये हमारे बॉडी का क्रिएटर है, इंजीनियर है, डिजाइनर है, भगवान है, सब कुछ है, ये बॉस भी है, सब कुछ है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, ऐसा साइंस ने प्रूव कर दिया है, क्योंकि ये मसल्स बनाता है, मसल सेल्स बनाता है। एक बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मसल सेल्स ही नहीं बनते हैं, उसको IGF-1 चाहिए। इस इम्यूनिज के अलावा पूरे एशिया में IGF-1 कहीं से नहीं मिल सकता उसको। इसके अंदर IGF-1 के अंदर वो क्षमता है, ये कार्टिलेज को रीजनरेट करता है। कार्टिलेज क्या है, हमारे शरीर में 206 हड्डी है, हर हड्डी के बीच जो गादी है उसको कार्टिलेज कहते हैं। हर हड्डी के बीच जो गादी है उसको कार्टिलेज कहते हैं। IGF-1 कार्टिलेज को रीजनरेट करता है, यानी फिर से बनाता है। आज तक साइंस का रिकॉर्ड था कार्टिलेज वापस नहीं बनते, इससे बनते हैं। आज तक साइंस का रिकॉर्ड था लंग सेल्स वापस नहीं बनते, इससे बनते। आज तक साइंस का रिकॉर्ड था पैनक्रियास के बीटा सेल्स रीजनरेट नहीं होते, इससे होते। आज तक साइंस का रिकॉर्ड था नर्व सेल्स न्यूरॉन्स नहीं बनते, इससे बनते हैं, और किडनी सेल्स भी बनते हैं। ये 5 प्रकार के सेल्स के लिए साइंस का रिसर्च था कि नहीं बनते हैं, वो रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है। IGF-1 से ये बनता है। IGF-1 से ये बनता है और IGF-1 इम्यूनिज के अंदर है। ऐसा ये अद्भुत प्रोडक्ट इम्यूनिज है जिसके अंदर IGF-1 है। ये IGF-1 की बहुत महिमा है, इसको ऑल इन वन ग्रोथ फैक्टर कहना चाहिए। बच्चों में ये कम बनेगा तो हाइट शॉर्ट रहती है, बहुत ज्यादा कम बनेगा तो ड्राफ जिसको हम कोमा या जोकर कहते हैं, और एक्सेस प्रोड्यूस होगा तो एक महामानव खली बन जाता है, 7.5-8 फुट का आदमी। यही IGF-1 DNA सिंथेसाइज करता है। फादर और मदर को अगर डायबिटीज है तो बच्चे को होने का चांस है 99%। उसको डायबिटीज होने के पहले एक माइनर डोज दिया जाए तो आने वाले वक्त में उसको डायबिटीज होने की संभावना खत्म हो जाती है। इसके अंदर है IGF-2 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और इंसुलिन का बिल्कुल आइडेंटिकल है। बॉडी में ये इंसुलिन जैसा बिहेव करता है। IGF-1 पैनक्रियास के बीटा सेल्स को रीजनरेट करता है। इस तरह डायबिटीज काबू में आता है। जो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं उसका पूरा चांस है इंसुलिन के इंजेक्शन छूट जाएंगे और गोली पे आ सकता है तुरंत। हमारे पास ऐसे मरीज के एग्जांपल है, 13 साल से इंसुलिन लेने वाला व्यक्ति इंसुलिन छोड़ चुका है। अब हम बात करेंगे नर्व ग्रोथ फैक्टर। नर्वस सिस्टम के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन कहते हैं। बहुत कम बीमारी नर्वस सिस्टम की है जिसके लिए दवा है। नर्वस सिस्टम की बीमारी जैसे कि क्या रहती है, नर्वस सिस्टम की बीमारी जैसे कि अल्जाइमर है, पैरालाइज है, मोटर न्यूरॉन है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, न्यूरोफाइब्रोमा, न्यूरालजिया, ऐसी तरह तरह की पार्किंसन, ये सब बीमारी है जो शायद ठीक होती है। एपिलेप्सी, ये सब नहीं ठीक होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसकी असली दवाई है नर्व ग्रोथ फैक्टर। मिलना चाहिए जो इस इम्यूनिज में है। 300 mg की गोली में 11.5% नर्व ग्रोथ फैक्टर है। ये एक ऑप्शन है, और नर्व ग्रोथ फैक्टर का दूसरा ऑप्शन है ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में से जापानीज साइंटिस्ट ने इंजेक्शन बनाया है जिसकी कीमत है 1,89,000। इस पृथ्वी पे दो ही ऑप्शन है, या इम्यूनिज या वो इंजेक्शन। इंजेक्शन की कुछ साइड इफेक्ट भी हो, लेने के पहले सिग्नेचर लेता है डॉक्टर, इस पे ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। यही नर्व ग्रोथ फैक्टर पिनियन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस पे काम करता है, जिससे हार्मोनल बैलेंस क्रिएट होने से इंसान को दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है, लॉन्ग लाइफ जिएगा और मेंटल कैपेसिटी उसकी बढ़ती है। अब हम बात करेंगे प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। डेंगू में या दूसरे फीवर में प्लेटलेट काउंट कम होने से ब्रेन में ब्लीडिंग से डेथ होती है।
ये इम्यूनिट गोली 4 गोली 4 बार दीजिए, 5वें दिन प्लेटलेट काउंट 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। 1000 पेशेंट पर क्लिनिकल ट्रायल हुआ, 1000 बार आप ट्रायल ले सकते हैं। 1000 बार आप ट्रायल ले सकते हैं क्योंकि प्रूवन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, प्लेटलेट चढ़ाने पड़ते हैं। अगर बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी है तो बाहर से चढ़ाए हुए प्लेटलेट भी खत्म हो जाते हैं, ऑटो इम्यूनिटी को भी सेट करता है साथ में। इसके अंदर है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा एंड बीटा, जिसका काम है लिप्स से लेकर एनस तक की हमारी जीआई ट्रैक्ट की सभी बीमारी पे काम करता है, जैसे कि गैस्ट्राइटिस, अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह बीमारी पे ये काम करता है, अद्भुत है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इम्यूनोमोड्यूलेटर, यानी कि प्रलय 2012। पिक्चर देखी है ना लोगों ने 2012, उसमें क्या कहते हैं, जहाँ धरती है वहाँ आसमान हो जाएगा, जहाँ आसमान है वहाँ जमीन बन जाएगी, सब उलट पलट हो जाएगा, आदमी जानवर बन जाएगा, जानवर ऐसे है। वो तो पता नहीं, मैंने पूरी पिक्चर नहीं देखी है, लेकिन ऐसे कुछ है शायद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी प्रलय 2012 है। क्या है ये प्रलय? इस प्रलय की शुरुआत हिंदुस्तान में तो सूरत से ही हुई है। 25 साल पहले, 20 साल पहले क्या हुआ था मालूम है आपको? प्लेग हुआ था। प्लेग हुआ था, प्लेग के बाद आया डेंगू, आया तरह तरह के और फीवर आया, और अभी थोड़े समय पहले आया था स्वाइन फ्लू, और अभी लेटेस्ट जो आया है कोंगो। तो आने वाले वक्त में ऐसे ऐसे फीवर, ऐसे ऐसे वायरस आएंगे कि वायरस की दवाई ढूंढेंगे तब तक तो 50% पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा। यानी हमारा कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वायरस। हमें डरना चाहिए किससे? नेचुरली वायरस से। यस और नो? यस। गलत बात है, गलत बात है। वायरस से क्या डरने की जरूरत है भाई? बिल्कुल जरूरत नहीं। डरना चाहिए हमें कि हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो रही है। वायरस अटैक उस पे करेगा जिसकी इम्यून सिस्टम वीक है। जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी वही फंसेगा प्रलय 2012 में, बाकी को क्या चिंता है। तो अब हम बात करेंगे प्रलय 2012 के सॉल्यूशन के बारे में। आज से सॉल्यूशन देखेंगे क्योंकि 2011 में जी रहे हम लोग भाई, नेक्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या है हम देखते हैं। ऊपर वाले ने हमारी इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए हमारे बॉडी में 4 मॉलिक्यूल दिए हैं। पहला मॉलिक्यूल है प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड, इंटरफेरॉन, इम्यूनोग्लोबिन और लैक्टोफेरिन। ये 4 मॉलिक्यूल दिए हैं जिसका काम है हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करना। ये 4 मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में ठीक से काम करते हैं, तब हमारे शरीर के अंदर जो वेपन, जो हथियार है वायरस के सामने लड़ने, उस हथियार का नाम है एंटीबॉडीज, टी सेल्स, बी सेल्स, किलर सेल्स, लिम्फोकाइन्स। ये जो सब है ये हथियार ठीक से काम करते हैं। उसमें प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड नाम का जो मॉलिक्यूल है, इसका काम है वायरस को पहचानना, स्टॉक में से वेपन निकालना, उसको किल करना, याददाश्त में रखना, दोबारा आए तो फिर मार देना। ये वीक हो जाएगा तो ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म नहीं चलती है, तब जाके वायरस अटैक करता है, दवाई लेनी पड़ती है। और 2012 में दवाई होगी तो मिलेगी ना वायरस की। इसलिए हमारी ड्यूटी रहती है कि हम हमारी इम्यूनिटी को ठीक रखें। ये इंटरफेरॉन जो है एंटीवायरल होता है। जब हाई फीवर होता है तो डॉक्टर इंटरफेरॉन के इंजेक्शन देते हैं, कीमत 80,000 से 1,20,000 होती है। ये इंजेक्शन भी काम नहीं करेगा अगर प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड मौजूद नहीं होगा तो इसके अंदर है प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड, इंटरफेरॉन, इम्यूनोग्लोबिन, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल है। इसीलिए महाराष्ट्र में जो स्वाइन फ्लू हुआ था, इस दवा ने 17,000 मरीज की जान बचाई है। 12 मीडिया चैनल ने बताया था और उस वक्त टेमिफ्लू की खोज नहीं हुई थी। ये अच्छी बात है कि चलो टेमिफ्लू तो खोज हो गई। आने वाले समय में ऐसा वायरस आएगा जिसकी दवाई खोजने में वक्त लगा तो क्या होगा, सोचिए आप। तो उस बीमारी का इंतजार न करते हुए हम अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखें। इस इम्यूनिटी के अंदर है लैक्टोफेरिन। अगर एड्स के मरीज को 4 गोली 4 बार दी जाए, 5वें दिन उसका एक रिपोर्ट होता है CD4 काउंट, उसके CD4 काउंट बढ़ जाएंगे। पूरे एशिया में ऐसा काम इस दवाई के अलावा कोई दवाई नहीं कर सकती है। ये मैं
इसलिए कहता हूं कि ऐसे एविडेंस है। एग्जाम्पल है ऐसे, वो मरीज को 1 महीने में उसका डायरिया रुकेगा, वेट गेन होगा, उसकी मृत्यु एड्स से नहीं होगी, ये पूरी संभावना है। ये लैक्टोफेरिन एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमरस, एंटी कैंसरस है। अगर लेडीज को ब्रेस्ट में गांठ है तो 1 से 1.5 महीने में डिसोल्व, एग्जांपल है। यूट्रस फाइब्रॉइड है तो 3 to 6 मंथ। और ये लैक्टोफेरिन एंटी कैंसरस है, कैंसर सेल्स की ग्रोथ को ये रोक देता है तुरंत। अद्भुत है ये। अब यहाँ एक एग्जांपल है, एक छोटा बच्चा है, उसको गले में यहाँ गांठ हो गई है, इसको कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस लिम्फेनाइटिस, ये 5 हफ्ते में ठीक हुआ है। ये है अल्सरेटिव कोलाइटिस, आंतड़ी में छाले पड़ जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, होल हो जाता है, जिंदगी भर ठीक नहीं होता है, 2.5 महीने में ठीक हो चुका है। ये एक पेशेंट है पेरिप्लेजिया का, एक्सीडेंट में बिस्तर पे था, 2.5 साल से जख्म हो गया था, जिसको बेड सोर कहते हैं। 35 दिन में ठीक हुआ है। 15 फोटोग्राफ है। इस कैप्सूल का पाउडर ड्रेसिंग में यूज किया गया और 2 गोली 3 बार उसको खाने के लिए दी गई थी। ये नर्व्स कॉम्प्रेशन या स्टेबलिक्स है, जहाँ ऑपरेशन करना पड़ता है नर्व्स को छुड़ाने के लिए, नर्व्स कॉम्प्रेशन को। शायद ही कोई मरीज हम ढूंढ पाएंगे जिसने 5 साल पहले ऑपरेशन किया हो स्टेबलिक्स में और आज वो कहते हैं उसको कमर दर्द नहीं है। ऐसा मरीज मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस इम्यूनिटी के अंदर नर्व ग्रोथ फैक्टर, कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर होने के कारण इस कंडीशन में से पेशेंट 3 महीना, 6 महीना, 8 महीने में बाहर आएगा। पेशेंट को पेशेंस चाहिए। गुजराती में एक बहुत अच्छी कहावत है, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो कहावत, उसका नाम है धीरज ना पड़ मीठा। सुना है ना? मेरे फ्रूट वाले का नाम है धीरज। उसका फ्रूट रियली बहुत मीठे है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टीनेज के लड़के लड़की अगर इसका सेवन करें, टीनेज यानी 20 साल के अंदर वाले, तो उसकी स्किन और हेयर अच्छा रहेगा। मैरिड कपल अगर इसको ले तो धरती अच्छी, बीज अच्छी, फसल अच्छी। प्रेग्नेंट लेडी ले तो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के कारण गर्भ का विकास अच्छी तरह होगा, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा। डिलीवरी के बाद माँ बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा है। अभी हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहाँ पर मेनोपॉज लिखा है, यानी कि स्त्री के जीवन का ये सबसे इंपॉर्टेंट समय है। मेनोपॉज जो होता है 35 से 45 की उम्र में क्या होता है, हार्मोनल चेंज की वजह से उसका स्वभाव बदल जाता है। कभी गुस्सा आता है, कभी प्यार, कभी पागलपन, कभी ठंडी लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी भूख लगती है, कभी भूख नहीं लगती है। बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाती है। आदमी कहता है अब तो पहले जैसी नहीं रही। ये सच बात है। मैक्सिमम डिवोर्स इसी उम्र में होते हैं, देख लो। मैक्सिमम डिवोर्स इसी उम्र में होते हैं, ये देखा गया है। अगर इस दवाई का सेवन किया जाए तो इस कंडीशन में से वो लेडी बच सकती है, यानी उसका डिवोर्स बच सकता है। सोचिए अब काले कोट वाले का क्या होगा। आपको चिंता है यहाँ पे काले कोट वाले बैठे, उसका क्या है? उसका भी कोई गड़बड़ तो है, देखेंगे आगे। यहाँ पे भी ये काले कोट वाले है, चलिए कोई बात नहीं, इसको भी देखेंगे। स्पोर्ट्समैन का स्टेमिना बढ़ाने के लिए जरूरी है। स्पोर्ट्समैन का स्टेमिना बढ़ता है। मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ, इसलिए मैं भी रेगुलर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे प्रेजेंटेशन कभी कभी दिन में 2 बार 3 बार भी लेता हूँ। इसके अलावा कभी कभी इतनी ट्रैवलिंग होती है कि नींद भी पूरी नहीं ले पाते हैं, तो इससे स्टेमिना भी मेंटेन होता है। पहलवान को बॉडी बनानी है तो ग्रोथ फैक्टर चाहिए, नहीं तो फिर ये सुखड़ी पहलवान है। सुखड़ी खिलाने का सुखड़ी पहलवान है। गुजरात में तो सुखड़ी बहुत खाते हैं ना लोग, हाँ, तो सुखड़ी खा के सुखड़ी पहलवान रखा है। चलिए, डेंटल सर्जरी यानी दांत की सर्जरी, जिसको रूट कैनाल कहते हैं या कोई दूसरी माइनर सर्जरी है दांत की, उसके दौरान लिया जाए तो हीलिंग फास्ट होगा और जिसके दांत अच्छे हैं उसके खराब नहीं होंगे। इसका सेवन करने से कैटरेक्ट के ऑपरेशन के दौरान ये लिया जाए तो जिस हीलिंग को 100 महीना लगता है वो हीलिंग 5 दिन में होगा, क्योंकि हीलिंग को चाहिए एपिडर्मल एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो इस दवाई में है, बाकी कोई दवाई से नहीं मिलेगा। सिरोसिस ऑफ लिवर अगर 95% खराब हो गया तो IGF-1 लिवर को पूरा रिपेयर करके रीडिजाइनिंग कर देगा। ऐसे किस्से हमारे पास है।
उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में हर इंसान ने एक दिन वृद्ध होना है। दुनिया का रिसर्च कहता है ग्रोथ फैक्टर एंड पेप्टाइड दुनिया का सबसे पावरफुल एंटी एजिंग सीक्रेट है, जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को स्लो करता है, उम्र बढ़ने के साथ इंसान को फिट रखता है। उसका एक एग्जांपल हम ऐसा ले सकते हैं कि 30 साल का इंसान इसका सेवन शुरू करे और जब वो 50 साल का हो जाएगा और हार्ट का चेकिंग आज करके रखे, 50 साल बाद चेक करेगा तो उसका हार्ट का फंक्शन वैसे ही मिलेगा। जिसको कहते हैं यंग हार्ट, तो नेचुरली दिल भी यंग होगा। तो क्या कहेगा वो उस उम्र में, वो क्या कहेगा, हर दिल की एक दास्ता होती है, हर दिल की एक दास्ता होती है, हर जुबा कभी बया होती है, उम्र भले ढल जाए इंसान की तमन्ना हरदम जवा होती है। आप अगर परमिशन दो तो इस शेर का ट्रांसलेशन एक सेंटेंस में हो सकता है। इंसान कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाट मारना नहीं बोलता। ये ट्रांसलेशन है इस शेर का, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि आज से निर्णय लेके इसका सेवन करोगे तो तीसरे या चौथे लेवल पे रहकर स्मार्ट बुढ़े बन सकते हो, या तो लकड़ी वाले ज्यादा न आज करना पड़ेगा, नहीं तो कल तो लकड़ी हाथ में होगी। किसको खाना चाहिए? 122 करोड़ के पॉपुलेशन में हर इंसान की ये जरूरत है, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तब माँ के दूध से 90 तत्व मिले थे, रोज मिलते रहे, जिंदगी के आखिरी सांस तक मिलते रहे, तो जिंदगी कैसी होगी? डेफिनेटली जीने जैसी होगी, क्योंकि उस जीवन में आप वाजपेयी जैसे नहीं हो, घुटने खराब वाले, उस जीवन में पैरालाइज वाले नहीं हो जैसे धीरूभाई अंबानी को हुआ था, उस जीवन में किडनी फेल नहीं है, उस जीवन में हार्ट का ब्लॉकेज नहीं है। वैसा जीवन आपका रहे तो ही तो जीवन का मतलब है ना। बाकी जी रहे हो कि भोग रहे हो आपको नहीं करना पड़ेगा, ऐसा है। तो डोज क्या है इसका? 5.5 महीने के अंदर के बच्चे को आधी गोली, 5.5 महीने से 4 साल के लिए एक गोली, 4 से 12 साल के लिए एक गोली 2 बार, 12 साल के ऊपर एक गोली 3 बार। ये डोज हेल्दी लोगों को हेल्दी रहने का, बीमार आदमी को इससे करा बड़ी बीमारी में 3 या 4 गुना। अब बात करेंगे क्या इसकी कोई साइड इफेक्ट है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम पहले बात कर चुके हैं कि गाय के पहले 3 दिन के दूध में से भी पहले 16 घंटे के दूध से 90 मॉलिक्यूल डेराव करके म्यूरिज बनी है, इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई दवाई के साथ इसका रिएक्शन नहीं आता है और पेशेंट की रेगुलर दवाई चल रही है तो बंद नहीं करना है, वो चालू रख के इसको चालू रखना है। जैसे मेरे पास एग्जांपल है, 58 ईयर की लेडी 23 ईयर से हाई बीपी की गोली खाती थी और 2 गोली खाती थी, उसके बावजूद भी कभी कभी बीपी हाई हो जाता था। ये दवाई का जब सेवन शुरू किया 2 गोली 3 बार, तो उसकी 1/4 गोली कम हो गई, यानी 1.25 गोली खाना शुरू किया। थोड़े समय बाद 1.5 गोली शुरू किया, 1.25 गोली शुरू किया, आज वो 1/4 गोली खा रही है, यानी कि दवाई का 7 हिस्सा कट हो चुका है। और वो दवाई भी बंद की जा सकती है, लेकिन जिसको 23 साल से जहर खाने की आदत है तो वो छुड़ानी बहुत मुश्किल है, छुड़ानी नहीं चाहिए तुरंत। इसलिए हम ही ने कहा कि आप खाते रहो अपना। थायराइड में भी अगर कोई इसका सेवन शुरू करे तो हाइड्रोक्सिन थायरोनोम जो लिया जाता है रेगुलर, एक रिपोर्ट निकाल लीजिए, ये दवाई शुरू करिए, रिपोर्ट निकालिए, रिपोर्ट नॉर्मल आए तो थोड़ी सी दवाई कम की जाए, नेक्स्ट रिपोर्ट निकालिए 2 महीने बाद ठीक आए तो थोड़ी और कम की जाए, आगे करके छूट जाएगा। इसी तरह डायबिटीज में होता है, इसी तरह कई बीमारियों की दवाई धीरे धीरे छूट के खत्म हो जाता है, क्योंकि ये फॉर्मूला हेल्दी आदमी को हेल्दी रखने का। इसमें कई प्रकार के मिनरल और विटामिन है जो फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं। फ्री रेडिकल यानी हमारे बॉडी में एक ऐसा केमिकल उत्पन्न होता है, साइंस की भाषा में बात करें तो उसके एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। ड्यू टू डेफिशिएंसी वो इलेक्ट्रॉन वो सर्च करता है, इलेक्ट्रॉन चाहिए उसकी सर्किट को पूरी करने। अगर वो आर्टरी के एंडोथेलियल सेल्स पे अटैक करके इलेक्ट्रॉन लेगा तो कुछ स्टेबल हो जाएगा, आर्टरी के सेल्स को अनस्टेबल करेगा। ऐसे अनस्टेबल सेल ऑक्सीडाइज होते हैं, यानी जंग लगना कैसा होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज होते हैं। और ये क्रिया अगर 20 साल के बाद भी चलती रहे तो ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ आर्टरी हाई ब्लड प्रेशर होता है। आपको एक छोटा सा प्रयोग में बता सकता हूँ। एक डॉक्टर को लेके आप सूरज स्टेशन के पास बैठ जाइए कैंप लगाकर, उम्र पूछो 30 से 35 और उसका बीपी चेक करो। उसने बीपी चेक किया हो नहीं होना चाहिए लाइफ में कभी भी। जिसने लाइफ में कभी बीपी चेक नहीं किया, ऐसे 30 से 35 वाले 100 लोगों का बीपी चेक करो स्टेशन पे कैंप लगा के, आपको सरप्राइज होगी मोर देन 50% लोग हाई बीपी के मिलेंगे और उसे पता नहीं हाई बीपी में गिरा है। ये पक्की बात है, क्योंकि फ्री रेडिकल का अटैक उतना हो रहा है।
यही फ्री रेडिकल अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को अटैक करता है तो उसको ऐसे स्वरूप में बदलता है कि आर्टरी में चिपकता है, ब्लॉकेज डेवलप होता है। यही फ्री रेडिकल डीएनए पे अटैक करता है तो डीएनए में चेंज आने से कैंसर है, सोरियासिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस वैसी बीमारी होती है जहाँ साइंस के पास ना कारण है ना इलाज है। ये स्किन पे अटैक करता है तो स्किन डिसीज होती है, स्काल पे अटैक करता है तो बाल चले जाते हैं। तो इसमें जो कई प्रकार के मिनरल्स और विटामिन है जो फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है। मैं भी ये दवाई का सब यहाँ रोकता हूँ। अभी यहाँ पे 10-12 मिनट में जिन लोगों को फायदा हुआ है वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ के शेयर करें, उसके बाद मैं कंटिन्यू